बहुत कुछ सामने लेकर आए हैं और उन्होंने सिफारिश भी की है कि स्विस मुकदमात खोले जाएं। अब अगर स्विस मुकदमात खुलते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से तैयार है और हमेशा से सामना कर रही है। मेरे ख्याल से ये ब्रॉडशीट जैसे जो ड्रामे हैं जिसका मैंडेट ही ये था कि एक डिक्टेटर ने बनाया कि आपको पॉलिटिशियंस को बदनाम करना है, ढूंढे आप पॉलिटिशियंस के घर, यहाँ पे पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टीज़, और जिसने ये सारा काम किया वो आज खुद लंदन फ्लैट और सऊदीया में फ्लैट लेके बैठा है और मुल्क में वापस नहीं आ सकता। देखिए, पाकिस्तान को जब तक आप पाकिस्तान के अंदर आपका एक ही मकसद है कि सियासत को और अहले सियासत को बदनाम करें, तो उस वक्त तक ये तमाशे चलते रहेंगे। ब्रॉडशीट नहीं तो किसी और नाम के ऊपर कभी आमरीयतें करेंगी, कभी आमरीयतों के परवरदा करेंगे। लेकिन मैं जैदी साहब यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ पहली बातों का। फ़ारूक हबीब साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, MNA हैं, लेकिन हमारे PTI के दोस्तों के साथ ये दुख की बड़ी बात है कि एकदम अपने स्टेटस से गिर के फौरी मासी मुसीबतें बन जाते हैं और ताने देना शुरू करते, भाई आप तो लड़ते थे, आपने घसीटना था, आप सुलह क्यों कर ली? अरे भाई, सियासत के अंदर कभी आप भी खुर्शीद शाह के पीछे छोटी सी सिरी निकाल के खड़े होते थे, कभी आपने मोहतरमा की क़यादत में GDA में काम किया है, तो सियासत के अंदर अपोजिशन में इकट्ठा होना पड़ता है। लेकिन हुकूमत में जो भाई आपने किया कि जो मुल्क का सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात थी उसे आपने वजारत कानून दे दी, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आपने पंजाब में कानून साजी का हेड बना के बिठा दिया, और जिसे चपड़ासी नहीं बनाना था मौसूफ आजकल वजीर दाखिला है। कोई अपने गिरेबानों में भी झांके हजूर, ये क्या आपने तमाशा लगाया है? आपके पास एक बंदा नहीं है। हुकूमत, मैं या निहाल हाशमी लड़ लेंगे, चले हमारे लड़ने से आपकी खैरियत कैसे है भाई? आप मुल्क के हालात को बिगाड़ के जिस जगह पे ले आए, PIA तबाह कर दी, स्टील मिल खत्म कर दी, अब आप खड़े हैं स्टेट बैंक के पीछे। साहब, मुझे ब्रॉडशीट की बात करनी है, ये सारी बात हम पिछले सेगमेंट में कर चुके हैं। मुझे पहले पूरी कर लेने देना, जो बातें इतनी हो गई उनका भी जवाब। अब ये टाइम बहुत कम रह गया कि आप हमजा को वजीर आला क्यों बनाना चाहते हैं? ये मिसाके जमहूरियत में हमने तय किया था कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसे इक्तदार मिलेगा। हमने इस रिवायत पे अमल किया है, इन्होंने उस रिवायत को तोड़ा है। इसलिए आज अगर अदम एतमाद होता है मरकज में, तो हक होगा मुस्लिम लीग नून का बड़ी पार्टी के तौर पे कि अपना वजीर आजम लेके आए, और आज अगर अदम एतमाद होता है पंजाब में, तो मुस्लिम लीग नून का हक होगा कि अपना वजीर आला लेके आए। अब इसमें इन्हें क्या, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये हक लेने के लिए तैयार नहीं है ना। फारूक हबीब साहब की तरफ मुझे जाना है। तो पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। बैरिस्टर साहब, फारूक हबीब साहब की तरफ मुझे जाना है। फारूक हबीब साहब, रिपोर्ट आई है ब्रॉडशीट कमीशन की, आपने पब्लिक भी कर दिया है, इसका क्रेडिट यकीनन आपको मिलेगा। लेकिन सर, सवाल यही है कि रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कमीशन बनते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या इस दफ़ा किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी फारूक साहब? देखिए, ब्रॉडशीट तो एक ऐसा चीज़ सामने आ गई है कि जिससे पता चलता है कि किस तरीके से जो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ है, जिन परवेज़ मुशर्रफ की अभी ये बात कर रहे थे, उस परवेज़ मुशर्रफ को इन्हीं की हुकूमत ने गार्ड ऑफ ऑनर दे के प्रेसिडेंसी से रुखसत किया था, और नून लीग की हुकूमत में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात करके क्रेडिट लेते हैं जरदारी साहब इस बात का। वैसे उसी परवेज सुन लें, उसी परवेज मुशर्रफ से इन्होंने NRO लिया। जो बात हम कर रहे थे कि हर NRO की कौम को कीमत अदा करनी पड़ती है, ब्रॉडशीट केस में भी $28 मिलियन कीमत अदा करना पड़ी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये कौमी मुजरम है, किस तरह आंखें बंद करके $15 लाख की इन्होंने पेमेंट एक ऐसी कंपनी को कर दी जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ब्रॉडशीट तो वो तमाम हकाइक को सामने लेकर आई है। वो बता रही है कि 2011 से 2017 तक जो नैब का दौर था वो स्याह तरीन दौर था, जिसके अंदर हुदैबिया का केस भाई मैंने नहीं बनाया था, आपका रहमान मलिक ने बनाया था। उसी हुदैबिया केस के ऊपर आप बड़ा क्रेडिट लेते थे। उसके ऊपर नैब ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की थी जाके, और जो उसमें हुआ वो आपके सामने है। ब्रॉडशीट का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह एक वर्दी में एक डिक्टेटर को इन्होंने ब्लैकमेल करके NRO ले लिया था। तो इमरान खान को तो ये जितनी आज इनकी कहानियाँ, जितनी आज इनकी आपस में एक दूसरे के साथ मिलना गिलना, इत्तेहाद की कहानियाँ, ये सब वही NRO के लिए था।
मैंने इनको कहा कि आज अगर इन्होंने कहते हैं मुल्क खराब हो गया, मुल्क ये ठीक करेंगे, 40 साल में 3 बार इक़्तिदार आपके पास था, वो भी खराब ठीक आपने करना है तो खराब किसने किया था? 3 बार आपको इक़्तिदार के मौके मिलते रहे हैं। आज भगौड़े बन के सागडार मुल्क से बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हैं, जरदारी साहब इसी वजह से तो उनको कह रहे हैं कि आ जाएं भी मुल्क में वापस मिलके बैठ के जेलों में जाने को तैयार होते हैं। जरदारी साहब की बात आपको समझ नहीं आ रही, आप अपनी बात सुनाना शुरू किए हुए हैं। ब्रॉडशीट के अंदर मैं समझता हूँ कि हकाइक सामने आए हैं। इनके दौर में तो ना रिपोर्ट कमीशन बनता था, ना रिपोर्ट आती थी, बल्कि रिकॉर्ड को जला दिया जाता था, बंदा रास्ते से हटा दिया जाता था। जिस किस्म की इन्होंने जस्टिस अजमत शेख सईद के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, कमीशन को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो जो उन्होंने बात की है भेड़ियों की आवाज़ों की, जो इस्लामाबाद में जो आवाज़ें आ रही थी, उन आवाज़ों ने उनका रास्ता नहीं रोक सके। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब ये खैर मनाएं, $60 मिलियन जो स्विस का सरे महल जो जरदारी ने कहा था मेरा नहीं है, बाद में जब पाकिस्तान हुकूमत बेचने लगी तो जाके क्लेम कर लिया। उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। वो किधर गए? वाजिद शमसुल हसन, वो जो बैग लेके ट्रॉलियां लेके रिकॉर्ड गायब कर रहे थे, वो आपकी मीडिया ने दिखाया। वो कहाँ गए जो इनके हाई कमीशन थे जिन्होंने रिकॉर्ड को गायब चलें वो रिकॉर्ड तो अब नैब के पास मौजूद है ना। आपने गीदड़ भप्पियों का जिक्र किया, फारूक हबीब साहब, ये इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्रॉडशीट ने इनको एक्सपोज किया है। जो चीजें सामने मैं आ रहा हूं, के दौर के अंदर नेगोशिएशंस हो रही थी। सही के दौर में नेगोशिएशन नुक्ता आ गया। निहाल हाशमी साहब की तरफ जाना है मुझे, निहाल हाशमी साहब की तरफ जाना है। निहाल हाशमी साहब, सही जस्टिस अजमत सईद पर तो आप लोगों ने इतराज उठाया था ना, ये कहीं गीदड़ भपकियां आपकी पार्टी की तरफ से तो नहीं आ रही थी? सर एक बात, मैं एक वकील हूँ, मैं आपको कुछ नुक्ता बताना चाहता हूँ। जब आप किसी मुआहदे करते हैं तो उसको प्रोफाइल देखते हैं। ये ब्रॉडशीट या फ्रॉडशीट जो कंपनी थी 1 महीना पहले ये बनी थी, कहाँ बनी थी आपको पता है? जिस जगह पे पैनामा बनी थी। अब उसको मुआहदा जिसने किया था, ये देखा जाए उस वक्त जस्टिस अजमत शेख साहब होते थे नैब में, उस वक्त के नैब के चेयरमैन से भी पूछा जाए, और उसके अकाउंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी वो ऑफशोर कंपनी में $100 की थी, और उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई भी क्रेडिट नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि जनाब आप पहले चेयरमैन, पहले प्रोसिक्यूटर, पहले डीजी और उस वक्त के वकील को आप करते, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ये देखा जाता और कावे मुस्वी को बुलाया जाता कि आप बताएं हुआ क्या। जब इन्होंने $29 अरब दिया और किसी ने कहा कि जनाब एवन फील्ड को भी अटेस्ट कर दो, हुआ क्या आपको पता है? लंदन के आर्बिट्री अदालत ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा ब्रॉडशीट को कि इनको पेमेंट करो। आपने इनके खिलाफ गलत इल्जाम लगाया, आपने एवन फील्ड को गलत अटेस्ट। एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने कहा एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने कहा जो ये एवन फील्ड में अटेस्ट किया था, जो इन्होंने एक मिनट रिकॉर्ड आप गलत ना करें, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। तो ये सवाल ले लेना, सवाल उठा रहे हैं ना, सवाल ले लेना, उसका तफसील से जवाब दे दीजिएगा ना। टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इसके टर्म्स ऑफ, देखिए इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये नहीं था कि आप जी कोई और के टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि ये 29 अरब कब गया, क्यों गया, कैसे गया। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि आपने एवन फील्ड को, तो ये ब्रॉडशीट था। हम सब आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। ये जाली कमीशन था, इसकी जाली रिपोर्ट है, वजीर आजम भी जाली है, सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड कमीशन, सिलेक्टेड। टाइम बहुत कम रह गया फारूक साहब, जल्दी से सवाल करें। सवाल ले लें। और इसमें देखिए ना, लंदन में नवाज शरीफ साहब के मकान के हवाले से पैसे वापस किए 45 लाख। नवाज शरीफ जो है वो महल बनाते, एक मिनट सुन लें। वो महल नहीं हबीब साहब, आप चले जाइएगा निहाल साहब, एक सेकंड निहाल साहब, कनाल पे महल कनाल बात सुन ले, टाइम बहुत कम रह गया। सबसे बड़ा मकान जो है इमरान खान साहब के पास है। ओ भाई मेरे, उसकी कीमत कितनी है एवन फील्ड के महलात की आपको पता है? वो सबको पता है कितने अरबों रुपए का वो महल है। आपने वो महल के कीमत लिखा दिए थे और लंदन हाई कोर्ट ने मुंह पे दे मारा कि जनाब आप इनको पेमेंट करें, हरजाना भरें। ना एवन फील्ड के बारे में बता सके, ना पत्री खत के बारे में बता सके। फारूक साहब बिल्कुल आखिरी मिनट है प्रोग्राम का। बैरिस्टर साहब आप बिल्कुल नहीं बता सके। जी बैरिस्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रॉडशीट क्या है? फ्रॉडशीट है। देखिए मैं बैरिस्टर साहब को कमेंट करता हूँ। मेरी अब दोस्तों से गुजारिश है कि मैंने दोनों को उनकी टर्न पे सुना है
मुझे सुनेंगे आप। निहाल साहब, निहाल साहब, अभी ड्राइंग मैं समझता हूँ, आप कंटिन्यू करें, बोले क्या कह रहे हैं लीड से, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को बदनाम करने का काम बंद करें। फारूक हबीब साहब के पास हुकूमत है, नैब है, जज है, प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पे आके रोज हमें बद्दुआएं देने से तो काम नहीं बनेगा भाई। 40 साल से हमने मुकदमे भुगते हैं, उनमें हम बाइज्जत बरी हुए हैं।